अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी फॉर्म हैंडलिंग के बारे में और बेसिक्स को समझा था फॉर्म हैंडलिंग की। आज के हमारे ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे क्लास लाइफ साइकिल मेथड्स की। तो रिएक्ट जेएस के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर कुछ बिल्ट इन मेथड्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम सर्टन फंक्शनैलिटीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो आइए जी देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फेजेस होते हैं रिएक्ट के अंदर क्लास कंपोनेंट में, और उनमें कौन कौन से बिल्ट इन मेथड्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को अचीव कर लेते हैं। मूव ऑन करने से पहले एक चीज़ याद में रहे कि फंक्शनल कंपोनेंट में भी हमारे पास सम सॉर्ट ऑफ लाइफ साइकिल मेथड्स अवेलेबल होते हैं जो कि हुक्स की फॉर्म में होते हैं, और उनको हम कवर करेंगे हम अपनी आने वाली रिएक्ट जेएस की हुक्स की सीरीज़ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सीरीज इज़ फॉर बिगनर्स, तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग सब क्लास लाइफ साइकिल मेथड को डिटेल से समझ लें ताकि आपको रिएक्ट की वर्किंग डिटेल से समझ में आ जाए। तो मूव ऑन करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले माउंटिंग फेज होता है क्लास लाइफ साइकिल मेथड्स में, देन हमारे पास अपडेटिंग फेज होता है, देन हमारे पास अनमाउंटिंग फेज होता है, एंड लास्टली हमारे पास एरर हैंडलिंग फेज भी होता है। तो माउंटिंग फेज के अंदर हमारे पास कब होता है जी, कौन सा फेज को माउंटिंग फेज कहते हैं? उस फेज को माउंटिंग फेज कहते हैं जिस फेज में हमारा जो कंपोनेंट क्रिएट होता है और वो डॉम के अंदर ऐड किया जाता है। अपडेटिंग फेज कौन सा होता है जी? वो वाला फेज होता है जिसके अंदर कोई भी चेंजेस होती हैं प्रॉप्स में या स्टेट में, और आप उसके चेंजेस की बिना पर क्या होता है जी, आपका रेंडर मेथड री रन होता है और डॉम अपडेट होता है। अनमाउंटिंग फेज कौन सा होता है कि वो वाला फेज जिसके अंदर आप कोई भी कंपोनेंट रिमूव करते हैं डॉम से। एरर हैंडलिंग फेज वो होता है जिसके अंदर आप जिसमें कोई भी एरर अक्कर होता है, या तो किसी लाइफ साइकिल मेथड में एरर अक्कर होता है या कंस्ट्रक्टर में या किसी रेंडरिंग के दौरान किसी भी चाइल्ड की। तो इन तमाम चारों मेथड्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चारों फेजेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स रिएक्ट आपको प्रोवाइड करता है जिनको आप ओवरराइड करते हुए अपनी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को अचीव करते हैं। सबसे पहले जी माउंटिंग फेज में कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल होते हैं जी? इसमें कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होता है, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स अवेलेबल होता है, रेंडर होता है, और कंपोनेंट डिड माउंट होता है, सॉरी। ये चार मेथड अवेलेबल होते हैं माउंटिंग फेज में। आपको कोई भी काम करना है या कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है माउंटिंग फेज में, तो आप इनमें से किसी एक को ओवरराइड करके फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। लेटर ऑन हम देखेंगे कि कौन से मेथड को एग्जैक्टली किस जगह पे यूज़ किया जाता है। सेकेंडली आपके पास अपडेटिंग फेज होता है। इसके अंदर भी आपके पास 5 मेथड्स अवेलेबल होते हैं। पहला गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप, सेकेंडली शुड कंपोनेंट अपडेट, देन रेंडर मेथड, देन गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, एंड लास्टली आपके पास कंपोनेंट डिड अपडेट। ये तमाम मेथड्स अवेलेबल होते हैं, इनको आप ओवरराइड करके अपनी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। अनमाउंटिंग फेज में एक ही मेथड अवेलेबल होता है आपके पास और उसका नाम है कंपोनेंट विल अनमाउंट। लास्टली आपके पास एरर हैंडलिंग में दो मेथड्स अवेलेबल होते हैं। किसी भी एरर के अक्कर होने पे आप इनमें से किसी एक मेथड को ओवरराइड करके अपने एरर को हैंडल कर सकते हैं। कौन कौन से जी? गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर और कंपोनेंट डिड कैच। तो ये तमाम मेथड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मेथड्स जो हैं इनमें, वो आपके पास गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर है, कंपोनेंट डिड माउंट है, कंपोनेंट डिड अपडेट है, कंपोनेंट विल अनमाउंट है, और कंस्ट्रक्टर है। बाकी जो है वो रेयरली यूज़ होते हैं, बट फिर भी हम डिटेल से देखेंगे कि कौन सा मेथड कब यूज़ होता है अपने आने वाली वीडियो में। तो बने रहिए हमारे पास। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो की समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन की सूरत में आप हमें कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मेल बॉक्स पे मेल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।